So guys, topic is this is magnetic effects of current. Magnetic effects of current. चैप्टर का नाम यही था और आई थिंक 3 लेक्चर हो चुके हैं. ये लेक्चर 4 है. एम आई राइट एवरीबॉडी? हाँ. इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट थे. हाउ magnetic field is created, and what are the effects of magnetic field. सही है? Yes, sir. How magnetic field is created? By moving charges. By moving charges. हाँ या ना? And by current carrying wires. By current carrying wires. हाँ या ना? अरे भाई मैंने पढ़ा लेने दो यार. ऑन मैसेज मारे पड़ा है. And what are the effects of magnetic field? Exerts force on moving charges and exerts force on current carrying wires. क्या मैं ये कह सकता हूं 4 चीजों में से 3 चीजें हो चुकी हैं? बोलो हाँ. चैप्टर के अंदर 4 ही तो चीज हुई. हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, बायोट-सेवर्ट लॉ फॉर मूविंग चार्जेस, बायोट-सेवर्ट लॉ फॉर करंट कैरिंग वायर्स. महाभारत कर डाली इसके ऊपर हमने. हाँ या ना? फिर हाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैंने कहा भैया ठीक है, मूविंग चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, और उसके बाद फोर्स के बाद क्या कहानी करेंगे. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो 3 तरह का मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन, यूसीएम एंड हेलिकल पाथ. बोलो हाँ. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो वेरिएबल पिच हो जाएगी. गॉट इट और नॉट? अब कौन सा टॉपिक बचा? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर्स. Force on current carrying wires. Everybody got it? Yes, sir. So topic is force on current carrying wire due to external magnetic field. ये external बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि करंट कैरिंग वायर तो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. बोलो हाँ या ना? तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सी फील्ड के कारण लगेगा? एक्सटर्नल फील्ड के कारण लगेगा. खुद की फील्ड के कारण थोड़ी खुद पे फोर्स खाएगा. हद हो गई यार. बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मूविंग चार्ज पे फोर्स कितना था? फोर्स था क्यू वी क्रॉस बी एक्सटर्नल. चलेगा? अब मैंने छोटा सा वायर ले लिया. छोटा सा वायर ले लिया. ये वायर में करंट ऐसे जा रहा है. ये लेंथ डीएल है, ये लेंथ डीएल है, और यहां पर बी एक्सटर्नल ऐसे है, बी एक्सटर्नल ऐसे है. हाँ या ना? इस पे फोर्स कैसे लगेगा सोच रहा हूं मैं. मैंने कहा यही फॉर्मूला लगा दो यार, यही फॉर्मूला लगा दो. द ओनली थिंग वुड बी दिस विल बी डी क्यू. वेलोसिटी को लिख दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख दो dl by dt. बोलो हाँ या ना? dl ले लो, ये वाला वेक्टर. चलेगा? क्रॉस बी एक्सटर्नल. बी एक्सटर्नल यही हो गया. गॉट इट और नॉट? सो dq by dt बाहर कर दो. ये आ जाएगा i dl क्रॉस बी एक्सटर्नल. I dl cross b external. That's your df. That's your df. This is छोटा सा force on छोटा सा wire of length dl. dl क्या हो जाएगा? dl वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. लेंथ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. स्मॉल एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. बोलो हाँ. क्रॉस बी एक्सटर्नल. तो अब क्वेश्चन ये बन गया हमारे पास, अब फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास जो याद रखना है कि ये छोटा सा वायर को स्ट्रेट वायर मान सकते हैं, छोटे से वायर को स्ट्रेट वायर मान सकते हैं. बी एक्सटर्नल ऐसी है, बी एक्सटर्नल ऐसी है. इस पे डीएफ फोर्स किधर लगेगा?
डीएल क्रॉस बी इनटू द प्लेन, डीएफ कितना लगेगा इनटू द प्लेन, डीएफ कितना लगेगा इनटू द प्लेन, एंड दैट विल बी आई डीएल बी साइन थीटा। बोलो हाँ, आई डीएल बी साइन थीटा। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? आगे sir. Yes, sir. रट्टा मार लिया। आई डीएल क्रॉस बी, आई डीएल क्रॉस बी। सो फॉर्मूला बन गया डीएफ इज आई डीएल क्रॉस बी। अब सपोज करो कोई रैंडम सा शेप होता तो, और उसमें करंट ऐसे जा रहा है और इस पे फोर्स निकाल रहे हैं बी एक्सटर्नल के कारण मान लो, और बी एक्सटर्नल भी वेरिएबल है। तो मैंने कहा भाई इसका तरीका तो सिंपल हो जाएगा, सिंपल, इसको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। DL1 वेक्टर, DL2 वेक्टर, DL3 वेक्टर, DL4 वेक्टर, DL5 वेक्टर, DL6 वेक्टर। बोलो हाँ। और बी एक्सटर्नल पता होना चाहिए हर पार्ट पे। बी एक्सटर्नल क्या होना चाहिए गाइस? पता होना चाहिए हर पार्ट पे कि भाई बी एक्सटर्नल मान लो यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे है, यहां पर बी एक्सटर्नल ऐसे है, मान लो इसके साथ ही है, बी एक्सटर्नल ऐसे है। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? बी एक्स कुछ भी रेंडमली बना रहा हूं, बी एक्सटर्नल, तो इस पे छोटा सा फोर्स क्या हो जाएगा? आई DL1 क्रॉस बी एक्सटर्नल 1। दूसरे पे क्या हो जाएगा? आई DL2 क्रॉस बी एक्सटर्नल 2, आई DL3 क्रॉस बी एक्सटर्नल 3, आई DL4 क्रॉस बी एक्सटर्नल 4। हाँ या ना? उसके बाद सारे DF1 वेक्टर, DF2 वेक्टर, DF3 वेक्टर, DF4 वेक्टर, उन सबका क्या करना पड़ेगा? स्टैच्यू हो गया मैं। वेक्टर सम क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो मैं तो रेंडमली कुछ भी बोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कोई भी रेंडम शेप का वायर है, कुछ भी बी एक्सटर्नल है उस दुनिया में, तो मैंने कहा भाई छोटे छोटे पार्ट में काटना और छोटे छोटे फोर्सेस निकालना, DF1 DF2 DF3 DF4 DF5, और सबका वेक्टर सम कर लेना। गॉट इट और नॉट? अब कहानी ये बनती है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस गाइस, स्पेशल केस 1 तो क्या हो गया? वायर तो हो गया स्ट्रेट, वायर तो हो गया स्ट्रेट, चलेगा? एंड बी एक्सटर्नल हो गया यूनिफॉर्म। बच्चे सोच रहे क्या हो गया, ये क्या कर दिया? और मैंने कहा भाई ये कह रहे हैं एक वायर को, एक स्ट्रेट वायर को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्योंकि वो स्ट्रेट वायर है तो DL1 वेक्टर, DL2 वेक्टर, DL3 वेक्टर, DL4 वेक्टर, हाँ या ना? और क्रॉस बी एक्सटर्नल है, बी एक्सटर्नल सब जगह सेम आएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तुम्हें पता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चलता है या नहीं पता था? नहीं पता था? कल किसी से बात हो रही थी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव था या एसोसिएटिव, जो भी बोलते हैं उसे, वो लॉ चलता है कॉमन लेने वाला। ये किसको नहीं पता था? अभी 10th के बच्चे को किसी को पढ़ा, पाहुल को कल पढ़ा रहा था मैं, उसको डाउट आ रहा था इसमें। मैंने कह दिया भाई A क्रॉस B प्लस सपोज C क्रॉस B कर दिया मान लो, तो तुम्हें पता होना चाहिए A प्लस C बन जाएगा ये क्रॉस B। ये ऐसे कॉमन लिया जा सकता है। तुम्हें ये पता था नहीं पता था? नहीं पता Nice. मुझे। उसको भी नहीं पता था, लेकिन वो तो 10th में है, तुम तो 12th में हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं स्ट्रेट वायर है तो DF वेक्टर क्या बन जाएगा? DF वेक्टर्स का समेशन करोगे जब तुम, तो F नेट बनना चाहिए, F नेट बनना चाहिए। F नेट बनेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा? I DL1 वेक्टर क्रॉस B एक्सटर्नल प्लस I DL2 वेक्टर क्रॉस B एक्सटर्नल और प्लस I DL3 वेक्टर क्रॉस B एक्सटर्नल। बोलो हाँ या ना? चमका कि नहीं चमका? यार क्रॉस B एक्सटर्नल कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 प्लस DL4, और स्ट्रेट वायर है
वो DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 प्लस DL4 L वेक्टर बन जाएगा पूरा, बोलो हाँ। यस सर। तो I L क्रॉस B हो गया, क्या बन गया? I L क्रॉस B। दिस इज फोर्स नेट ऑन स्ट्रेट वायर इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, बोलो हाँ, इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। किस किस को ये चमक गया गाइस? तो भाई समझ में ना आया किसी को? आ गया सर। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। इसमें भी तीन केसेस। अगर कोई कहे केस 1, एक्सटर्नल फील्ड ऐसी है और लेंथ उसकी अलोंग है, ये वायर ऐसे रख दिया, करंट आई जा रहा है, लेंथ L है, इस पे फोर्स कितनी लगेगी? 0। और ऐसे जा रहा है करंट, तो भी फोर्स कितनी लगेगी? 0। क्यों? क्योंकि लेंथ वेक्टर ऐसे हो गया और बी वेक्टर ऐसे हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है L क्रॉस B का, और लेंथ वेक्टर दूसरे केस में ऐसे हो गया और बी वेक्टर ऐसे आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है L क्रॉस B का, बोलो हाँ, आता होगा। ये कौन सा केस हो गया? वेयर थीटा इज आइदर 0 और थीटा इज आइदर 180, बोलो हाँ। यस। हजम हो गई बातें? क्या मैं कह सकता हूं कि पिछले लेक्चर का डेजावू हो रहा है? डेजावू, exerts force on moving charges, exerts force on moving charges, 3 केसेस। उसके अंदर यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म फील्ड में रखते थे तो 3 केस आते थे, एक जिसमें फोर्स नहीं लगता था, एक जिसमें वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी होता था, एक वेलोसिटी एंड बी के बीच में एंगल होता था। इसमें भी यही केस बनेगा, एक लेंथ हमारा फील्ड के अलोंग होएगी, एक लेंथ हमारी फील्ड के परपेंडिकुलर होएगी, एक लेंथ हमारा किसी एंगल पे होगा फील्ड के, बोलो हाँ। यस सर। गॉट इट? सो इस केस में फोर्स 0 लगेगा इस वायर पे, इस केस में फोर्स 0 लगेगा, एफ नेट 0 लगेगा इस वायर पे, इस पे भी एफ नेट 0 लगेगा, बोलो हाँ। आगे बढ़े गाइस? सर 1 सेकेंड नोट करना है। 1 सेकेंड इज हो गया, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो भाई। गाइस माय एडवाइस टू यू गाइस, इंपॉर्टेंट एडवाइस, कहीं कॉपी में लिख लो बोल्ड में, इंपॉर्टेंट एडवाइस, फ्री की एडवाइस है। वैसे लोग फ्री की चीज का ना महत्व नहीं जानते। यही चीज एक बंदा ना काउंसलर घंटे के 2000 लेके बताएगा तो उसको फॉलो कर लेंगे, और मैं फ्री में एडवाइस दे रहा हूं तो कोई नहीं सुनेगा। एम आई राइट गाइस? सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा? इंपॉर्टेंट एडवाइस, 50% टाइम at this moment onwards should be spent on revision. For all the time जो तुम पूरा पढ़ते हो उसका 50% टाइम रिवीजन पे जाना चाहिए आज की डेट से। 11th क्लास 12th क्लास का रिवीजन करना ही नहीं करना है, तीनों सब्जेक्ट का मिला के। भाई तुम्हारा 1/3 तो हो ही चुका, 11th का तो टेक्निकली पूरा हो चुका, 12वीं क्लास में हो, हाँ या ना? यस। स्टार्ट रिवाइजिंग थिंग्स, सब भूल भाल जाओगे एंड तक। गॉट इट और नॉट? यस। यस सर। हाँ गाइस, केस 2। सो केस 2 था हमारा, एंगल थीटा इज 90 डिग्री, एंगल थीटा इज 90 डिग्री। भाई इसके अंदर मान लो हमारा बी ऐसे है और ये वायर ले लिया लेंथ L का, करंट I है, लेंथ L है। इस पे फोर्स कैसे लगेगा? इस पे फोर्स कैसे लगेगा? ये लेंथ वेक्टर ले लो, ये बी एक्सटर्नल ले लिया, L क्रॉस B करूंगा तो बाहर की तरफ आएगा डॉट, ये फोर्स ऐसे लगेगी इस पे। बच्चे कहेंगे सर ये 4 बार क्यों बनाई? मैंने कहा दिस इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स, दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स। पूरी बॉडी पे हर छोटे डीएल पे लग रही है, बोलो हाँ, हर छोटे डीएल पे लग रही है भाई, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है कि नहीं है? टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी है? I
एल बी साइन 90, आई बी एल साइन 90। अरे ये वही फोर्स है जो बार बार क्वेश्चनों में बी आई एल करके लिखा होता है, हाँ या ना? समझ में आया? और ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, पूरे पूरे वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर छोटे छोटे पार्ट पे लग रही है। टोटल फोर्स कितनी लग रही है बी आई एल? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. और तीसरा केस, तीसरा केस, तीसरा केस भी ले लेते हैं भाई। मान लो इस केस में हमारा बी ऐसी है और वायर ऐसे है। जानबूझ के ऐसे बना दिया मैंने। करंट आई है, लेंथ एल है, और कोई सा भी एंगल ले लो यार, मान लो उसने ये वाला एंगल थीटा दे दिया, फिर कैसे करेंगे इसे? ये हो जाएगा एल वेक्टर, ये हो जाएगा एल वेक्टर, ये हो जाएगा बी वेक्टर, हाँ या ना? गॉट इट? और फोर्स क्या हो जाएगा? करंट की डायरेक्शन में एल वेक्टर ले लिया, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल वेक्टर एल क्रॉस बी करूंगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। बोलो हाँ। तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी? आउट ऑफ द प्लेन लगेगी। किस किस को चमक गया गाइस? Yes, फोर्स sir. की वैल्यू कितनी होगी? आई एल बी साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया? आई एल बी कॉस थीटा, आई एल बी कॉस थीटा। बोलो हाँ। आउट ऑफ द प्लेन। किस किस को चमक गया गाइस? भाई जिसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता वो यहाँ पर खत्म है, हाँ या ना? सही कह रहा हूं? बच्चे कहेंगे यार ये जो फॉर्मूला है ना बी आई एल, इसकी डायरेक्शन हम 10th क्लास में डिस्क्यों से करते थे, याद आ रहा है? फ्लेमिंग वाला। यस सर। कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को, तो ये भी याद नहीं कौन सा फ्लेमिंग था। डू आई रियली? लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल दोनों ही थे। अबे तो कौन से वाले से आई एल क्रॉस भी निकलता था, मेरे को ये याद नहीं आ रहा। किसी एक से तो निकलेगा, लेफ्ट हैंड से निकलता था तो लेफ्ट हैंड से मैग्नेटिक का निकलता था। क्या? मैग्नेटिक का वॉट? नहीं, यही वाला फॉर्मूला लेफ्ट हैंड से था। अच्छा ये- लगा के देख लो ना। अरे फ्लेमिंग रूल भी था। अरे सच्चाई तो ये है कि मेरे को फ्लेमिंग रूल आता नहीं, और तुम्हें लग रहा है ना कि भाई फ्लेमिंग की जरूरत ही नहीं है। सही पूछा जाए तो जिसको चीज आती है, आई एल क्रॉस भी आता है, डज ही रियली नीड फ्लेमिंग रूल? ही एक्चुअली नीड्स राइट हैंड थंब रूल। इसीलिए कोई बच्चा अगर 10th का बच्चा मेरे से कहता है कि 10th का पढ़ा दो, तो मैं कहता हूं देख ऐसा है, तू 10th के टीचर के पास जाओ, उससे पढ़ ले। मेरे से पढ़ेगा तो पहले पढ़ वेक्टर, फिर पढ़ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर पढ़ ये फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी वाला, और उसके बाद क्या? एंजॉय। स्कूल में नंबर थोड़ी देगी टीचर 10th वाले। तो मेरा काम यही काम रह गया क्या कि स्कूल के नंबर दिलवाना? स्कूल के नंबर तुम सीबीएसई के टीचर से पढ़ो। समझ में आई बात है नहीं आई? हाँ सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये कितना आ गया? आई बी एल कॉस थीटा। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका सोच लेते हैं। पता है इसको करने का एक और तरीका सोच लेते हैं। फील्ड ऐसे थी, am I right? फील्ड ऐसे थी। अब तुम अब तक नोट नहीं किया तो कर क्या रहे थे? मेरी शक्ल देख रहे थे? सो गाइस इसके अंदर क्या हो रहा है? बी ऐसे है और करंट वाला वायर ऐसे है, इसका लेंथ एल है, करंट आई है, ये एंगल थीटा दे दिया। यार एक काम करो, इस लेंथ वेक्टर के ना दो कंपोनेंट ले लो, इस लेंथ वेक्टर के ना दो कंपोनेंट ले लो। ये लेंथ वेक्टर है, बोलो हाँ। इसको ऐसे सोचो कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, सही पूछा जाए जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो एल क्रॉस बी, इस वाले कंपोनेंट का कोई जरूरत नहीं है, बोलो हाँ। और इस वाले के कारण फोर्स लगेगा सिर्फ, हाँ या ना? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? एल कॉस थीटा। और कौन सा रूल लग जाएगा अब? ये केस 2 वाला रूल नहीं लग जाएगा? किस किस को समझ में आ रहा है? केस 2 क्या था? 90 डिग्री वाला केस, बोलो हाँ।
Yes, sir. कि भाई यहाँ पर हमारा लेंथ है, करंट ऐसे जा रहा है, मतलब यह लेंथ वेक्टर ऐसे है, बी ऐसे है, तो एल क्रॉस बी करूंगा तो क्या आएगा, आउट ऑफ द प्लेन फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, आउट ऑफ द प्लेन। एंड आउट ऑफ द प्लेन फोर्स कितना लगेगा, आई। एल इफेक्टिव क्या हो गया, एल कॉस थीटा इंटू बी। बोलो हाँ, इस पे भी वही फोर्स लग रहा है, आई एल कॉस थीटा इंटू बी। गॉट इट और नॉट, एवरीबॉडी गॉट इट। Yes, Yes, sir. sir. अब जैसे मान लो कोई कह दे कि फील्ड ऐसे है, और वायर ऐसे है, हाँ या ना, और इसका लेंथ ले लिया L1 L2, और ये ले लिया θ1 θ2, और ये एफ नेट ऑन वायर कह रहे हैं, एफ नेट ऑन वायर ड्यू टू बी एक्सटर्नल। गॉट इट और नॉट। कैसे करेंगे गाइस, सीधा कह दूंगा कि Components में break. हाँ, कि जो ये वाला पार्ट है इसका इस वाले के कारण फोर्स लगेगा। बोलो हाँ, गॉट इट। हाँ. और लेंथ हो गया L1 साइन θ1, और L क्रॉस बी करूंगा तो अंदर की तरफ आ जाएगा। बोलो हाँ, F1। तो कितना आ गया, F1 आई L1 साइन θ1 इंटू बी, L1 साइन θ1 इंटू बी। अब इस वाले की लेंथ ये वाली ले लोगे, और ये हो जाएगा L2 साइन θ2, और बी ऐसे है, L क्रॉस बी करूंगा अंदर की तरफ फोर्स लगेगा F2। तो हमने कहा टोटल फोर्स हो जाएगा आई L1 साइन θ1 इंटू बी प्लस आई L2 साइन θ2 इंटू बी। बोलो हाँ, Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट। बढ़िया लगा बच्चों को, कुछ बढ़िया तो लगता ही नहीं है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, आ रहा है, sir. आ रहा है, गुड। सो आगे बढ़े। सर एक सेकंड। 8 seconds, sir. यार मैं तेज भाग रहा हूं क्या, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम देना चाहिए हमेशा लिखने का। Yes, sir. बस उसी की प्रॉब्लम पड़ जाती है कभी कभार. अरे मेरे को तो कई बार दिखता है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, जो क्या बोलते हैं कि भाई इन वीडियो से पढ़ लो, अबे उनमें कितनी तेज भाग रहे होते हैं वो, ये बताओ जरा। आधे टाइम पे तो बोलते रहेंगे हमें सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, तो आधा टाइम तो वही वेस्ट कर दिया, और फिर अचानक से भड़बड़ भड़बड़ भड़, लिखा किसी ने है नहीं कुछ। क्यों गाइस, देखा है किसी का, नहीं देखा? So YouTube पे तो पॉज कर सकते हैं ना. तो मेरे को भी पॉज कर दे, कर रहे हो हैं, गलत बात वो है। लोग बच्चे सब कुछ कर लेंगे पहले, कुछ हमें ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। वाह, आगे बढ़ ले, अब जल्दी जल्दी करें यार, टाइम नहीं है। तुमने मेरे को पॉज लिख करके लिया, टाइम sir. टाइम वेस्ट कर देते हो यार, टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा बचा है। लेट्स मूव फास्ट। अब सुनो, ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये ऐसे है। सर ये पिछला वाला ही केस है। और भाई ये नया कर दिया मैंने कर्व दे दिया। और बोलो, रेडियस आर है, करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, एफ नेट ऑन सेमी सर्कुलर वायर placed in uniform external magnetic field B। बोलो हाँ गाइस, कैसे करूंगा मैं इसको, ये क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन, लिख लिया क्वेश्चन? एक सेकंड।
थक गए यार, जल्दी जल्दी गाइस। लिख क्या रहे हो इसमें? लिख लिया सर। ऐसे वायर है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो हाँ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था मैंने कि ऐसे मान लो यहाँ पर एक एंगल थीटा पे डी थीटा सबटेंड करने वाला छोटा सा एलिमेंट, ये हो जाएगा ऐसे, ये डीएल वेक्टर हो जाएगा, डीएल, बोलो हाँ। करंट ऐसे जा रहा था, डीएल वेक्टर हो जाएगा ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर डी थीटा, बोलो हाँ, आर डी थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी हो जाएगा इधर की तरफ, डीएफ, दैट इज आई डीएल बी साइन 90, आई डीएल बी साइन 90। जिसको क्रॉस प्रोडक्ट लेना नहीं आता उसको 90 ही समझ में नहीं आएगा। सही है, डीएफ आ जाएगा, डीएफ आ जाएगा आई आर डी थीटा बी, आई आर डी थीटा बी। सही है कि नहीं है? अब यहां पर तुम्हें फील आनी चाहिए हरेक में, हरेक छोटे से पार्ट में डायरेक्शन अलग आएगी, क्योंकि यहां पर डीएल क्रॉस बी करोगे तो ऐसे आएगा, यहाँ पर डीएल क्रॉस बी करोगे तो ऐसे आएगा। तो मैंने कहा एक सिमेट्रिक एलिमेंट ले लो, यहाँ पर भी थीटा पे डी थीटा वाला, यहाँ पर डीएल ऐसे होगा और करंट की डायरेक्शन में, और बी ऐसे होगा, डीएल क्रॉस बी करूंगा तो ऐसे होगा, डीएफ सेम मैग्नीट्यूड आएगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। सही है कि नहीं है? यस सर। तो मैं एफ नेट बोल सकता हूं, मैं एफ नेट बोल सकता हूं 2df कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 90, 2df कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 90, मतलब ये हो जाएगा 2i आर डी थीटा इंटू बी इंटू कॉस थीटा 0 से लेकर 90। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा, साइन 90 माइनस साइन 0 कितना होता है? 1। आंसर आ गया 2IRB। डन। हाउ इज दैट गाइस? डज दिस लुक टफ और इज इट फाइन? अरे बढ़िया है, नहीं है? आया है समझ में? सोचना समझ में आया, नहीं आया? यस सर। पक्का? यस। अरे वाह। पीहू बेटा समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। गुड गुड, दैट्स गुड। एंड क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लेट्स टॉक इन जनरल, लेट्स टॉक अबाउट इन जनरल। सपोज करो मान लो ऊपर कर दो। जब मैं स्क्रॉल कर देता हूं ना उसके बाद क्यों बोलते हो भाई? पहले ही बोल दो सर रुको, डोंट स्क्रॉल। आधे वीडियोस में यही हो रहा होगा, मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं। सर हो आर्बिट्रेरी क्या है गाइस? लेकिन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है। भाई कोई भी आर्बिट्रेरी शेप हो, बोलो हाँ, फील्ड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मैं क्या कह सकता हूं? फोर्स कितना हो जाएगा? आई dl1 क्रॉस बी, बी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म है, आई dl2 क्रॉस बी, बी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म है। क्या मैं कह सकता हूं? ये बन जाएगा आई dl1 प्लस dl2 होल क्रॉस बी। किस किस को ये समझ में आया? किस किस को ये समझ में आया कि dl1 वेक्टर ये हो गया, dl2 ये, dl3 ये, dl4 ये, dl5 ये, dl6 dl7 dl8 dl9 dl infinity? बोलो हाँ। कैन आई से देयर वाज अ लॉ कॉल्ड एज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? I can write this as IL cross B. This question will
बिकम स्ट्रेट वायर वाला क्वेश्चन। बोलो हाँ, स्ट्रेट वायर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। किस किस को ये चमका गाइस? इसमें बी एक्सटर्नल ध्यान रखना यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी तो कॉमन आके कराया हमने। ये समझ में आया कि नहीं आया? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही तो कहता था, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज बेसिकली दिस वेक्टर। गॉट इट? Yes, sir. दिस वेक्टर इज सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। पहले की टेल से लास्ट के हेड पे ज्वाइन करने वाला वेक्टर is going to the sum of all. Got it or not? So this question is pretty straightforward question. I could have simply said कि force on this part is technically force on this part. सही है? यहां से करंट घूम के यहां जा रहा था, मैंने कहा देखो ऐसा है, करंट यहां से यहां भेजना था स्ट्रेट पार्ट में, और लेंथ हो गई 2r, लेंथ हो गई 2r, और फील्ड है अंदर की तरफ। कौन सा केस बनाइए? सेकंड केस बन गया। एल वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, एल क्रॉस बी करेंगे, फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। कौन सा बनेगा? आई एल बी। एल का लेंथ कितना है? 2r, तो ये आ जाएगा आई 2rb। दैट्स योर फोर्स, आई 2rb, आई 2rb ऊपर की तरफ। हाँ ऊपर की तरफ ही आ रहा था, इसका भी कॉस कंपोनेंट और इसका भी कॉस कंपोनेंट ऐड हो के ऊपर की तरफ ही आ रहा था। हाउ इज दैट गाइस? दिस वाज फन। अरे आया नहीं आया समझ में? सर नीचे कर दीजिए। आया ना? लिख लिया? लिख लिया सर। No, sir, एक second. सो गाइस कहाँ पे थे हम? देख कहाँ गया, स्क्रॉल क्यों नहीं कर रहा है? हाँ समझ में आ गया नहीं आ गया? मतलब कपल ऑफ इयर्स अगो somebody asked me this question कि किसी किताब के अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चन था, फील्ड ऐसे थी, एक पैराबोला की शेप में वायर दे दिया, और फिर कह रहे हैं यहाँ पर कोई लाइन, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इतने पार्ट ऑफ पैराबोला पे फोर्स कितना लगेगा? मैंने कहा बकवास है। बोला सर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे कटिंग करेंगे? मैंने कहा बेटा तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, समझ में आ रहा है? इस इतने पार्ट ऑफ पैराबोला पे जो फोर्स लगेगा वो इस वायर पे फोर्स लगेगा। बोलो हाँ। यस सर। और एल वेक्टर ये हो जाएगा, बी वेक्टर अंदर की तरफ है, तो एल क्रॉस बी करूंगा तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा। बोलो हाँ। बी आई एल, एल लेंथ ये हो जाएगी, बी आई एल साइन 90, बी आई एल हो जाएगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई? तो इसीलिए कहते हैं कि लेक्चर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने क्वेश्चन पूछा मेरे को तो एक बार मन कर रहा था उसकी पिटाई कर दें पहले। गाइस समझ में आया कि नहीं आया? हैं? अरे उसको छोड़ो ना, उस क्वेश्चन को छोड़ो, उस क्वेश्चन को छोड़ो। ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, लेट अस सी। अभी कौन सा तुम्हें क्या लग रहा है कंप्लीट हो गया? पहले हम कराएंगे फिर देखा जाएगा। वन फोर्थ सर्कल, रेडियस आर, करंट आई जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। Find net force on the wire. Find net force on the wire. How would I go about this question? Can I say force on this wire would be same as force on this wire? Force on this wire, current ऐसे है, फील्ड बाहर की तरफ है, लेंथ वेक्टर ये हो गया, L क्रॉस B करेंगे, L क्रॉस B करेंगे, राइट हैंड ऐसे आएगा फोर्स। बोलो हाँ। B आई एल हो जाएगा √2r b साइन 90। हाँ या ना? वॉट इट और नॉट? किस किस को चमका गाइस? आया समझ में? नहीं Yes, आया? sir.
पक्का? और क्या कर सकते हैं? हमने कहा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 2, दिस इज क्वेश्चन 1, फिर 1/4 सर्कल ले लेते हैं। करंट ऐसे जा रहा है, इस बार फील्ड ऐसे दे दी, मैंने कहा फोर्स ऑन दिस वायर, फोर्स ऑन वायर 1 वुड बी सेम एज फोर्स ऑन वायर 2। बोलो हाँ। लेकिन बी ऐसे है, सो दिस इज केस 3 इफ यू थिंक ओवर इट, एंड फोर्स ऑन वायर 2 would be same as force on wire 3। बोलो हाँ। क्योंकि 2 पे फोर्स क्या होगा टेक्निकली, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स का सम। इस वाले पे फोर्स होएगा 0, तो इस वाले पे फोर्स कितना होगा L क्रॉस B इनटू द प्लेन, और फोर्स हो जाएगा I, L हो जाएगा R क्रॉस B इनटू द प्लेन। बोलो हाँ। तो इस पूरे पे नेट फोर्स हो जाएगा IRB। किस किस को बात हजम हुई? हाँ या ना? यस सर। सर नहीं है 1 2 3। 1 2 3 महाराजा मिक्सी, एक जमाने में ऐड आती थी 1980s में। क्यों नहीं आया भाई? तो यार ऐसे था, ऐसे था, इतना पार्ट है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चलेगा? तो मैंने कहा भाई इस वाले वायर पे फोर्स निकालनी है, इस वाले वायर पे फोर्स निकालनी है। मैंने कहा यूनिफॉर्म फील्ड है तो स्ट्रेट पार्ट से रिप्लेस कर दो, और स्ट्रेट पार्ट से रिप्लेस कर दो। अब ये कौन सा केस बना? टेक्निकली थर्ड केस बनाया, नहीं बना? थर्ड केस ही तो बना। अब थर्ड केस में हम क्या कहते हैं, लेंथ को या तो पूरा क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेने का मन कर रहा तो क्या कर दो, कंपोनेंट्स ले लो। कंपोनेंट्स कौन से वाले कंपोनेंट ले लो? एक अलोंग द फील्ड वाला, एक परपेंडिकुलर टू फील्ड वाला। बोलो हाँ। तो ये वाले के कारण फोर्स नहीं लगेगा, इस वाले के कारण तो फोर्स 0 होगा। तो इस वाले के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, एल वेक्टर ऐसे हो गया, एल वेक्टर का लेंथ कितना है, आर आर आर, और बी इधर की तरफ है, आई एल क्रॉस बी करूंगा तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा कितना, आई आर बी साइन 90। बोलो हाँ। ओ भाई ये वाला क्वेश्चन ही तो बन गया, सोते हुए लोगों, ये यही तो क्वेश्चन बन गया, ये वाला कि भाई फील्ड ऐसे है तो फील्ड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लो, कि लेंथ ऐसे है, इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू फील्ड ले लो, उसके कारण जो फोर्स लगेगा वही फोर्स लगेगा इसके ऊपर भी। बोलो हाँ। समझे हो या नहीं समझे हो? पक्का? मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड से बहुत फर्क पड़ रहा है ना। मतलब देखने में ये वाला क्वेश्चन और पहला और दूसरा सेम सा लग रहा था, अरे भैया अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है और इसमें फील्ड राइट की तरफ है। अब इसमें फील्ड राइट की तरफ की जगह अगर नीचे की तरफ हो जाती, कि हमसे कह रहे हैं इतने पार्ट पे फोर्स निकालो, सिर्फ इतने पार्ट पे फोर्स निकालो, और ये कह रहे हैं कि फील्ड ऐसे है, तो हम कहेंगे इतने पार्ट पे फोर्स वुड बी सेम एज इतने पार्ट पे फोर्स, वुड बी सेम एज इतने पार्ट पे फोर्स। और डायरेक्शन ऑफ करंट का ध्यान रखना। बोलो हाँ। नहीं समझे? अरे तुम इस वाले से निकालो, अगर अगर तुम इस वाले से निकालते तो ये ऐसे होता कितना, √2r बी इधर होता। बोलो हाँ। बीच का एंगल कितना हो जाता, 135, आर क्रॉस बी करते इनटू द प्लेन आ जाता, कितना आता, आई, एल आ गया √2r, बी
साइन 135 इज 1/√2 पॉजिटिव में। आंसर क्या आ गया, बी आई आर आया कि नहीं आया इनटू द प्लेन। इससे बढ़िया मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये वाली जो लेंथ है ना, इसका प्रोजेक्शन ले लो परपेंडिकुलर टू फील्ड, इसका प्रोजेक्शन ले लो परपेंडिकुलर टू फील्ड, हाँ या ना। इसका प्रोजेक्शन ले लिया परपेंडिकुलर टू फील्ड, तो कौन सा लेंथ हो गया, ये वाला लेंथ हो गया आर। गॉट इट और नॉट। और अब केस 2 के हिसाब से कर दिया, दोनों के बीच में एंगल 90 है तो एल क्रॉस बी कर दिया तो आ गया इनटू द प्लेन, और आंसर क्या आ गया, आई आर बी साइन 90। बोलो हाँ। किस किस को बात हजम हुई है? यस सर। यस Yes, sir. पक्का? भाई जिसने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता वो बच्चा यहाँ पर इस चैप्टर में खत्म है, वो तो घर पे बैठ के यही कर रहा होगा, धाएं धाएं। समझ में आ रहा है? जिंदगी भर फ्लेमिंग चलाता रहेगा, फिर इंजीनियरिंग के अंदर फ्लेमिंग ना टीचर मारेगा पकड़ के। वो गया तो 10th क्लास में, तू 10th क्लास में तू फ्लेमिंग चलाएगा, तू 10th क्लास में। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस। लिख लिया था? यस सर। कर लोगे ना अब इस टाइप के क्वेश्चंस? मतलब इसमें इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं बनाता थोड़ी रहूंगा यार, पागल हो गया हूँ क्या? मतलब ऐसे कर दिया उसने, कर लोगे? और फील्ड ऐसे दे दी पूरे पे। क्या मैं कह सकता हूं फोर्स ऑन दिस part would be same as force on this part, and force on this part would be same as force on this part, and इस वाले पार्ट का 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा, और ये लेंथ वेक्टर हो गया, एल क्रॉस बी करूंगा आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, बी आई आर हो जाएगा। बोलो हाँ एवरीबॉडी। राइट हैंड थंब रूल लिए, लेंथ एल वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, एल क्रॉस बी करना आता है या नहीं आता है? राइट हैंड थंब रूल धाएं हो गया। यस सर। एक सेकंड सर। हो जाए तो बता देना गाइस, you guys are pretty slow। यस सर, हो गया। अब हो गया। सर ऊपर कर दो एक सेकंड। रिकॉर्डिंग पॉज कर दे तो बढ़िया रहेगा। हाँ गाइस, सो व्हाट वी हैव इज समथिंग लाइक दिस। मान लो ऐसे कर दिया, रेडियस आर है, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स ऑन सर्कुलर पार्ट ड्यू टू बी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म। क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई डायगनली अपोजिट वाला पॉइंट है तो यहां पर I/2 जाएगा, यहां पर I/2 जाएगा। अब इतने पार्ट में जो I/2 करंट जाएगा, इतने पार्ट पे फोर्स वुड बी सेम एज इस पार्ट पे फोर्स। बोलो हाँ। फोर्स ऑन दिस पार्ट 1 वुड बी सेम एज फोर्स ऑन दिस पार्ट 1 यस सर। फोर्स ऑन दिस पार्ट 2 would be same as force on this part 2 बोलो हाँ। यस सर। एंड फोर्स ऑन दिस पार्ट 1 एंड 2 जिसमें I/2 जा रहा है कैन बी थॉट ऑफ एज फोर्स ऑन दिस पार्ट कैरिंग टोटल करंट I। हाँ या ना? या हाँ I/2 अब कोई कहे इस वाले Yes, वायर sir. में करंट I/2 जा रहा है, इस वायर में करंट I/2 जा रहा है, तो इसका मतलब एक करंट है, एक वायर है जिसमें करंट I जा रहा है, और फोर्स कितना हो गया इस पे, L क्रॉस B ऊपर की तरफ हो गया BI/2R।
How is that, guys? This is your force. बढ़िया लगा? वो नहीं लगा? लगना चाहिए यार, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? बढ़िया। हो जाए तो बता देना। भाई सपोज करो ऐसे होता तो आई करंट आया, आई गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, फोर्स ऑन कर्व्ड पार्ट, नेट फोर्स ऑन कर्व्ड पार्ट ड्यू टू बी एक्सटर्नल। कैसे करेंगे गाइस? बच्चे निकाल रहे होंगे I1 और I2 की वैल्यू, और मैं कहूंगा जरूरत ही नहीं है। I1 वाला करंट ऐसे गया मान लो, तो हम कह सकते हैं इस पे फोर्स वुड बी सेम एज इस पे फोर्स I1 वाला। समझ में आई बात या नहीं आई? इसमें करंट I2 गया, इसमें करंट I2 गया, तो इस पे फोर्स वुड बी इस पे फोर्स। तो टेक्निकली क्या मैं कह सकता हूं कि नेट करंट क्या जाना चाहिए? नेट करंट जाना चाहिए इस वायर में I। बोलो हाँ। लेंथ कितनी हो जाएगी? ये एंगल थीटा बाय 2 हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी 2r साइन थीटा बाय 2, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और L वेक्टर ऐसे हो गया, L वेक्टर ऐसे हो गया, तो L क्रॉस B, राइट हैंड थंब रूल, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, I 2r साइन थीटा बाय 2 इंटू B। बोलो हाँ। BIL। किस किस को समझ में आ गया गाइस? Was this or was this not fun? This looked fun. आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो यार ये फोर्स निकालनी सीख लिया हमने। I L क्रॉस B होती है, क्या होती है? I L क्रॉस B होती है, बशर्ते B कांस्टेंट हो। I L क्रॉस B होती है बशर्ते B कांस्टेंट हो, और नहीं तो क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे पार्ट पे I DL क्रॉस B करके समेशन करना पड़ेगा। बोलो हाँ। Yes, sir. सही है कि नहीं है? अब जो ये फोर्स है, फोर्स पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं यार। न्यूटन लॉज का क्वेश्चन बना देंगे जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स के भाई रोल आ रहा होगा। तुम सोचोगे डर गए, अरे ये ऐसा भी होता है? क्यों नहीं हो सकता? कुछ भी क्वेश्चन बना दो यार, क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं। चलो तुम्हारे सामने बनाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है सर एक बार ऊपर। क्वेश्चन है क्या ऊपर हो गया? मतलब फिर अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम वुड नॉट बी योर मैग्नेटिज्म, प्रॉब्लम माइट बी योर न्यूटन लॉज। गॉट इट और नॉट? हो गया सर। भाई क्वेश्चन ये बन सकता है कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, लेंथ L है, मास M है, हाँ या ना? स्मूथ ग्राउंड है, मान लो स्मूथ ग्राउंड है, और ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लगाई ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लगाई ऐसे हॉरिजॉन्टली दुनिया में, फाइंड B so that it lifts off the ground। जादू। हमने कहा देखो ऐसा है, ये जो वायर है ना, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल।
अब एक और फोर्स भी लग रही होगी, लेंथ वेक्टर हो गया अंदर की तरफ, लेंथ वेक्टर हो गया अंदर की तरफ, बी हो गया इधर की तरफ, एल क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा बी आई एल। बोलो हाँ। जिसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, हाँ या ना? तो जैसे जैसे बी बढ़ाते जाएंगे, फाइंड बी एक्सटर्नल की मिनिमम वैल्यू सो दैट इट लिफ्ट्स ऑफ द ग्राउंड। लिफ्ट ऑफ का मतलब क्या है? नॉर्मल हो जाए जीरो, नॉर्मल जीरो हो जाए तो बी आई एल शुड बी एम जी। बोलो हाँ। अब अगर किसी से नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम तुम्हारा मैग्नेटिज्म है या प्रॉब्लम तुम्हारा न्यूटन लॉ है? ये क्वेश्चन अगर आ भी गया पेपर में तो ये न्यूटन लॉ का क्वेश्चन था या मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन था? टेक्निकली तो मेरे ख्याल से ये न्यूटन लॉ का क्वेश्चन था। बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे? yes sir, हालांकि क्वेश्चन में जब ये वो होगा ना, कोई आर्काइव बनाएगा और वो वेटेज असाइन करेगा, तो ही विल असाइन दिस क्वेश्चन टू मैग्नेटिज्म, हाँ या ना? वो ये कहेगा ओ मैग्नेटिज्म के इतने क्वेश्चन है, मैं कहूंगा पागल है, न्यूटन लॉ का क्वेश्चन है। आई एल क्रॉस बी फोर्स ही तो लगाई है, बाकी किसी को एफबीडी बनाना नहीं आता, नॉर्मल एमजी बनाना नहीं आता, तो उससे तो होगा ही नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब ये कह रहा है कि जस्ट लिफ्ट ऑफ हो जाए तो हाँ ठीक है, नॉर्मल जीरो हो गई। कर दो एक बार। क्या कर रहे हो यार? इनफैक्ट आया भी है, नॉट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन, अगले वाला जो करा रहा हूं वो आया है। जल्दी करो जल्दी। कैसे? आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आया था कि भाई ऐसे था, एंगल थीटा है, इसका आई है, एल है, एम है, वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ या ना? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया म्यू एस। फाइंड रेंज ऑफ बी सो दैट it does not move. Range of B so that it does not move. Kids are stumped. Kids are stumped. किस किस को मेरी बात क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन तो लिखिए हुआ है, डायग्राम में कितनी देर लगेगी? भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऐसी है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, नीचे लगेगा mg, ऐसे लगेगा नॉर्मल, हाँ या ना? और लेंथ वेक्टर अंदर की तरफ है, बी वेक्टर ऐसी है, बोलो हाँ। एल क्रॉस बी करूंगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा ऐसे, एफ, एफ की फोर्स हो गई बी आई एल। अब किस किस को समझ में आ रहा है? अगर मैक्सिमम बी की बात करेगा तो क्वेश्चन ये बन जाएगा मैक्सिमम एफ कितना लगाओगे, चले ना, तो इसका मतलब ज्यादा बड़ा एफ लगाओगे, मैक्सिमम एफ लगाओगे तो इधर की तरफ लगना चाहिए फ्रिक्शन, लिमिटिंग म्यू एस एन। बोलो हाँ। गॉट इट और नॉट? ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है? ये न्यूटन लॉ का क्वेश्चन है या नहीं? अब भाई दो एक्सिस चूज कर लो, दो एक्सिस चूज कर लो, एक ये एक्सिस और एक ये एक्सिस, इक्विलिब्रियम है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, हाँ या ना? ये क्वेश्चन निकाला था, एफ मैक्स सच दैट इट डज नॉट मूव। बच्चे कह रहे हैं सर कुछ याद नहीं आ रहा। एम जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, कुछ ऐसे आया था, बोलो हाँ। एफ मिनिमम सच दैट इट डज नॉट मूव, एफ मिनिमम सच दैट इट डज नॉट मूव, इसमें आ रहा था एम जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। कुछ कुछ याद आ रहा है? ये वही क्वेश्चन तो है। यहाँ पर एफ मैक्स की जगह बी आई एल लिख देना, तो यहाँ पर बी मैक्सिमम आ जाएगा, एफ मिन की जगह बी आई एल लिख देना, ये बी मिनिमम आ जाएगा। और जो गलती से वीडियो देख रहे हैं, जिनको आता ना जाता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो भैया मैंने पूरी इक्वेशन सॉल्व करी है, मेरे को गलती से आंसर याद हो गया,
You do this question 400 times, then even you will remember the answer. क्या किया है, ये मैक्सिमम वाला केस कर रहा था मैं यहाँ पर, उसके क्या कर रहा था, n cos theta is mg plus mu n sin theta, और x एक्सिस में कह देंगे f is equal to n sin theta plus mu n cos theta. इन दोनों में से n को एलिमिनेट कर देंगे तो f आ जाएगा, बोलो हाँ. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, f आ जाएगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, और दूसरी इक्वेशन में f बाय mg इज इक्वल टू ये आ जाएगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा. मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया है, एक तरफ mg और एक तरफ f ले जाके. बोलो हाँ, ये इक्वेशन बनी या नहीं बनी? एवरीबॉडी? Yes, sir. और कोई ये कहे कि ये क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में, एफ मैक्स पूछ लिया कि एफ मैक्स नहीं पूछा, बी मैक्स पूछ लिया, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आई कैन अप्लाई सो दैट इट डज नॉट स्लाइड अप द प्लेन. इज इट अ क्वेश्चन ऑफ न्यूटन लॉ और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट? यू टेल मी. चांसेस आर कि किसी से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसको न्यूटन लॉ नहीं आता, रादर देन फोर्स लिखनी नहीं आ रही, आई एल क्रॉस बी. बोलो हाँ. गाइस हाउस दैट? हो गया? मिनिमम वाले केस में फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, मिनिमम वाले केस में फ्रिक्शन ऊपर लगेगा. गॉट इट? नीचे स्लाइड करने की टेंडेंसी हो जाएगी. यस. तो म्यू के आगे माइनस म्यू हो जाएगा, म्यू के आगे माइनस म्यू हो जाएगा. गॉट इट और नॉट? भाई स्पेशली जो बच्चे जो रिवीजन वाला ग्रुप में नहीं आ रहे हैं यार, तुम लोगों को समझ में आया या नहीं आया? ये नहीं आया? आ गया सर. आई एम टॉकिंग अबाउट आरुष एंड शांतनु. आरुष? यस सर, आ गया ना? गुड. यस सर. अब जैसे मान लो टेक्निकली ये मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, क्वेश्चंस के अंदर एक नई फोर्स आ गई यार, उसके मजे ले रहे हैं. मतलब उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर ले ली, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ले ली, ग्रेविटी फ्री स्पेस ले लिया. मैं क्वेश्चन खुद बना रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोर्स को किसी मैकेनिक से क्वेश्चन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ. बोलो हाँ. मैंने कहा भैया मैग्नेटिक फील्ड अंदर ले ली, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ले ली, और ग्रेविटी फ्री स्पेस ले ली, ग्रेविटी फ्री स्पेस ले ली. एक वायर ले लिया, एक वायर ले लिया, उसमें करंट भेज दिया. ग्रेविटी फ्री स्पेस है, उसमें करंट भेज दिया. उसका लेंथ मास m है, लेंथ l है. उसको यहां से हिंज कर दिया, उसको यहां से हिंज कर दिया. फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन. बच्चे कहेंगे व्हाट 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 व्हाट. मैंने कहा गाइस इस पे फोर्स लग रही होगी. कैसे फोर्स लग रही होगी? इस पे फोर्स लग रही होगी, एल लेंथ वेक्टर ये हो गया L क्रॉस B. इस पे फोर्स ऐसे लगेगा. बोलो हाँ. लगेगा नहीं लगेगा? यहां पे हिंज किया हुआ है तो हिंज फोर्स भी लगेगा. किस किस को ये भी समझ में आ रहा है? ये जो फोर्स लगी है रेड वाली, क्या मैं कह सकता हूं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? हाँ, सब जगह B सेम है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो क्या मैं कह सकता हूं इफेक्टिवली कहां पे लग रही होगी? सेंटर ऑफ रॉड पे ही लग रही होगी. कहां पे मान सकता हूं? सेंटर ऑफ रॉड पे लग रही होगी. कितनी लग रही होगी? BIL. किस किस को ये समझ में आ रहा है कि अरे ये तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड रॉड है, ये क्या दिया हुआ है? रिजिड रॉड दिया है. रिजिड रॉड को हिंज कर दें और उस पे एक फोर्स लगा दें BIL और दूसरी फोर्स लगा दें F हिंज. ये हिंज के अबाउट टॉर्क प्रोवाइड करेगी. ये तो FAOR वाला क्वेश्चन है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या कहते थे? टॉर्क अबाउट हिंज इज आई हिंज अल्फा. याद आ रहा है नहीं आ रहा है? रोटेशन में टॉर्क अबाउट हिंज कितनी हो जाएगी? BIL इंटू L/2. यहां पर मैंने एक लॉजिक यूज किया है गाइस. क्या लॉजिक यूज किया है ये बता दो. सिंस द फोर्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आई कैन अज्यूम दैट टू बी एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ रॉड. बोलो हाँ. Yes, sir. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, हिंज कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर
by 3 अल्फा। सो एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी? ये टॉर्क किसी डायरेक्शन में है ना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा दिया, एल स्क्वायर काट दो तो ये आ जाएगा 3bi by 2m। wow, that looks interesting। since alpha is constant because there is no gravity wala blunder, since alpha is constant, I can apply three equations of motion: omega equal to omega naught plus alpha t, and theta equal to omega naught t plus half alpha t square, and I can also apply omega square equal to omega naught square plus 2 alpha theta। so I might have asked a question कि कितनी देर के अंदर ये एक चक्कर काट लेगी। so I can simply say कितनी देर में, तो theta should be 2 pi should be equal to half alpha into t square, t निकाल लेना, बोलो हाँ। and what would be its angular velocity at the end of one chakkar? What would be its angular velocity after the end of one chakkar? so omega square starting from rest, obviously starting from rest, omega square is equal to 0 square plus 2 alpha, theta की जगह क्या लिख देना 2 pi, बोलो हाँ। बच्चे सोच रहे हैं वाह क्या मजे लिए हैं क्वेश्चन वाले ने, लिए हैं। बच्चे सोच रहे हैं यार कितना टफ क्वेश्चन था। अबे टफ तो कुछ था ही नहीं इसमें, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता। हाँ अगर पेपर में आएगा ना तो सब पजल हो जाएंगे, क्या बोल रहा है ये एक रॉड को करंट भेज के मैग्नेटिक फील्ड में ग्रेविटी फ्री स्पेस में ये कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने कहा कुछ ना करना था। गाइस गॉट इट और नॉट? हो गया? Yes, sir. गुड। शैल आई मूव फॉरवर्ड? सर एक सेकंड। तो चीजों को ना मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गाइस? चीजों को क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बोलो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, चीजों को मिक्स कर रहे हैं, चीजों को मिक्स। आगे बढ़े? यस सर। सपोज करो और क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चनों में? तो बताया एक, मान लो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है I1, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और यहां पर एक फाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ है L और करंट है I2 और ये डिस्टेंस है सपोज A। फाइंड फोर्स ऑन सेकेंड वायर। कुछ ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर है, सम पीपल मग्ड अप द वैल्यू। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? बच्चों ने खुद कहा कि सर, मैंने कहा यार, बोले सर इतनी बार किया ये क्वेश्चन मैंने, हमने पैकेज करते हुए ये करते हुए हमें तो आंसर याद हो गया। मैंने कहा ग्रेट, ठीक है। फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। किस किस को समझ में आ रहा है? फील्ड इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, फील्ड इसमें यूनिफॉर्म नहीं है। क्वेश्चन लिख लो तो बता देना। सर एक मिनट। फोर्स ऑन सेकंड वायर, I2 वाला वायर, दिस इज योर सेकंड वायर, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। गॉट इट और नॉट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। हो गया? लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. तो सपोज करो ये करंट जा रहा है I1, ये करंट जा रहा है I2, ये है सपोज A और ये है L। हमने कहा इसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट लो, काट दिया। यहां से X डिस्टेंस पे
छोटा सा एलिमेंट ले लो dx, इसमें लेंथ वेक्टर ऐसे हो जाएगा, बोलो हाँ। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? इस वाले की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इनटू द प्लेन, बोलो हाँ। फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी ऐसे df, और ये हो जाएगा आई हो गया I2 dl क्रॉस b एक्सटर्नल, बोलो हाँ। चमका या नहीं चमका? इस वाले Yes. पे, इस वाले छोटे से पार्ट पे b एक्सटर्नल ऐसे होगा, l क्रॉस b करूंगा ऊपर की तरफ लगेगा ज्यादा, यहां पर कम होता जाएगा। किस किस को ये बात समझ में आई है? इसमें ये नहीं कह सकते इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज एट द सेंटर ऑफ ऑब्वियसली नॉट, बोलो हाँ। ये वैल्यू कितनी आ रही है? I2, dl की जगह आ गया dx, और b एक्सटर्नल कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x, साइन 90 होगा क्योंकि ये हमारा dl हो गया, ये b हो गया, तो dl क्रॉस b हमारा क्या हो गया? साइन 90 हो गया। गॉट इट और नॉट? और सारे फोर्सेस ऊपर की तरफ ही हैं df's, तो सीधा समेशन कर दो, सीधा समेशन कर दो। x शुड गो फ्रॉम a से लेकर a प्लस एल, x शुड गो फ्रॉम a से लेकर a प्लस एल, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln a प्लस एल बाई ए, ln a प्लस एल बाई ए। दैट्स योर एफ नेट। किस किस को ये बात समझ में आई है? एवरीबॉडी गॉट इट? कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया भाई, बता दो। Should I slow down a bit? Am I going too fast? बोल दो भाई। गाइस हो गया? सर एक सेकंड। अरे एक काम करते हैं, हम चाय लेके आते हैं। हाँ गाइस लिख लिया? सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, एंड सपोज ये एक उसके पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनके बीच का डिस्टेंस ले लो r। अब राइट वाले का कुछ पार्ट उठा लेते हैं, राइट वाले का कुछ पार्ट उठा लेते हैं। सपोज ये लेंथ उठा लिया मैंने l, लेंथ उठा लिया l। फाइंड फोर्स ऑन लेंथ l of second wire due to magnetic field of first wire। हो जाएगा गाइज? आई थिंक इसमें तो इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बताओ क्यों? भाई इस पार्ट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, इतने पार्ट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल इस वाले के कारण निकालोगे। एवरीबॉडी एग्रीड और नॉट? वो किधर की तरफ होगी? इनटू द प्लेन, हाँ या ना? यूनिफॉर्म नहीं हो जाएगी एक तरीके से, उसकी वैल्यू हर जगह सेम नहीं होगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस। अब जो ये राइट वाला वायर है, इसका लेंथ वेक्टर कैसे लोगे? ऐसे। लेंथ वेक्टर ऐसे क्यों लिया? क्योंकि करंट की डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर ले लिया। L क्रॉस B करेंगे तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ। एग्रीड और नॉट? यस। ये फोर्स कितना लगेगा? ये फोर्स हो जाएगा I2 L क्रॉस B एक्सटर्नल। एग्रीड और नॉट?
I2 L cross B external. So this becomes I2 L mu naught I1 upon 2 pi r. फोर्स बाय L करना चाहूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r. Everybody got it or not? This is Newton per meter. This is Newton per meter. Am I right? This is force per unit length. ये पूछा नहीं था, ये मैंने जस्ट फॉर फन सेक निकाल दिया. क्या निकाल दिया गाइस? आई वांट टू हैव सम फन इन माय लाइफ ना. तो मतलब फन कैसे करते हैं कि क्वेश्चन वाला कुछ पूछे, हम कुछ निकाल दें. That is fun. That is definition of fun for teachers. सर 1 मिनट ये नोट करना है. हाँ ऑब्वियसली करना है नोट बेटा, करते जाओ. हम तो ये भी कह सकते हैं कि इस वाले में करंट जा रहा था ऐसे, सुनो मेरी बात, इसमें करंट जा रहा था ऐसे, इसके कारण फील्ड हो जाएगी इस पॉइंट्स पे ऐसे. बोलो हाँ, सही है. इसमें करंट जा रहा था ऐसे, तो L क्रॉस B करूंगा तो फोर्स इस पे ऐसे लगेगी, और फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम आएगी नहीं आएगी? बोलो हाँ. I2 L म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r. बोलो हाँ. sin 90. This is force on length L of the left due to the magnetic field of right. बोलो हाँ. किसकी को समझ में आया गाइस? Yes, sir. आया. और इसमें देखो दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. इसमें करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तुम्हें पता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता तो रिपेल करते, अपोजिट डायरेक्शन में जाता तो रिपेल करते. लग रहा है? इधर देखो, एक में करंट ऐसे जा रहा है, एक में करंट ऐसे जा रहा है. अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता तो ये रिपेल करते. कैसे? इस वाले के कारण फील्ड कितनी होगी? ऐसे होगी. बोलो हाँ. यहाँ पे लेंथ वेक्टर कैसे होगा? ऐसे. L क्रॉस B करूंगा, L क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल, तो फोर्स ऐसे लगेगा. हाँ या ना? इस वाले के कारण फील्ड इधर की तरफ अंदर की तरफ होगी. बोलो हाँ. और लेंथ ऐसे है, L क्रॉस B करूंगा तो फोर्स ऐसे लगेगा. किस किस को चमका? रिपेल मार रहे हैं. तो मजा आया गाइस? सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन रिपेल. सेम डायरेक्शन they will attract and opposite direction they will repel. Guys, बात हजम हो रही है? नहीं हो रही है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सर नीचे दिखा दो. नीचे यहाँ लिख नहीं दो. सर 1 सेकंड यही नोट करना है, 1 सेकंड ऊपर वाला नोट करना था. कर लो भाई, नोट कर लो, कर लो, नोट कर लो. नोट करना बहुत जरूरी है. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस इज हाउ योर एम्पियर इज डिफाइंड. सीबीएसई के बोर्ड में आएगा डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. तुम्हें पता है एम्पियर ऐसे डिफाइंड है? कैसे डिफाइंड है बताऊं? 1 एम्पियर two parallel infinitely long wires parallel to each other, both carrying current 1 ampere, placed 1 meter apart from each other, experiences force per unit length of 2 into 10 की power minus 7 Newton per meter. Okay. So इसको ऐसे बोल सकते हैं, 1 ampere is the current in each wire when they are placed 1 meter apart, and in each wire of what? Infinite length. 1 ampere is current in 2 parallel current carrying wires of infinite length placed 1 meter apart. Then the force experienced by them per unit length is 2 into 10 की power minus 7 newtons. सर एक बार फिर धीरे धीरे रिपीट करो. अबे तो धीरे धीरे रिपीट करने में कर क्या रहा हूं मैं? तुमने नोटिस किया
सारी चीजें डेफिनेशन तुम एनसीईआरटी या कोई भी किताब से देख लेना, उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। I1 को 1 एम्पियर ले लो, I2 को 1 एम्पियर ले लो, R को 1 मीटर ले लो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट बाय 2 पाई होनी चाहिए। बोलो हाँ। उस डेफिनेशन में सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। क्या क्या मेंशन होना चाहिए? पैरेलल वायर थे, हाँ या ना? इनफाइनाइटली लॉन्ग भी मेंशन होना चाहिए, 1 मीटर की दूरी पे थे, तो दोनों के अंदर करंट 1 एम्पियर कहलाएगा अगर फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन होती है तो, पर मीटर पर यूनिट लेंथ। बोलो हाँ। yes sir, समझ में आया? अब तुम क्या करोगे, इस डेफिनेशन को मैं तो रटता तो हूं नहीं, मैं तो समझाता हूं। कोई ना कोई चीज खा जाओगे मेंशन करते हुए, या तो ये खा गए पैरेलल वायर थे, या बताना भूल गए कि अबे इनफाइनाइट थे, हाँ या ना? ये बताना भूल गए 1 मीटर की दूरी पे थे, तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? yes sir, हाँ, तो इसलिए ब्लंडर होता है। और मैं बार बार सोच सोच के कर रहा हूं कि एक एक चीज याद रहनी चाहिए मेरे दिमाग में। बोलो हाँ। हो गया गाइस? दिस इज योर डेफिनेशन यस ऑफ सर। एम्पियर। नेक्स्ट, वो बच्चों तुम्हें दिखाएं क्या क्या दिखाएं भाई, झांकी हिंदुस्तान की। ये करंट है I1, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ये वायर है फाइनाइट लेंथ का, इसमें करंट I2 है, उल्टी डायरेक्शन में है, इसका मास m है, इसका लेंथ l है। तुम्हें फील आ रही है? ये हवा में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा अगर ऐसे छोड़ दूंगा तो। ग्रेविटी है, ग्रेविटी है। डू यू रियलाइज? क्यों? कोई बताएगा क्यों क्यों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा किसी सेपरेशन पे? अबे रिपल्शन लगेगा नहीं लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो? yes sir, यस हाँ या ना? yes फाइंड sir, फाइंड टाइम पीरियड of SHM if it is slightly displaced vertically from equilibrium. बच्चों मजे ले रहे हैं क्या? बोलो। Find time period of SHM if it is slightly displaced vertically from equilibrium. मेरे ख्याल से मैं उठ जाऊं और तुम लोग ट्राई मार लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बोलो हाँ, या मुझे ही कराना चाहिए? कुछ याद ही नहीं भाई। सबसे पहले SHM का कुछ याद ही नहीं हो रहा होगा यार। पहले तो F net 0 वाला इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट निकालते हैं। बोलो हाँ। और फिर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से x डिस्प्लेस करते हैं, फिर रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं, और फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x आनी चाहिए। रिस्टोरिंग बोल रहा हूं तो ऑलरेडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन बोल रहा हूं, हाँ या ना? टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला स्टेप है इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना। और तुम्हें लग रहा है कि ये एडवांस के लेवल का है तो यू आर मच 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 मिस्टेकन। दिस इज आज की डेट में दिस इज योर मेंस लेवल। ओके, करंट I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, ठीक है। और मैंने कहा नीचे लग रहा है mg, नीचे लग रहा है mg, और करंट I1 ऐसे जा रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। L वेक्टर ऐसे हो गया, L क्रॉस B करूंगा ऊपर की तरफ, तो I2 L म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, इस डिस्टेंस को ले लो, कुछ भी ले लो यार, d ले लो, d। तो ये चीज हो जानी चाहिए mg के बराबर। दिस इज योर मीन पोजीशन, दिस इज योर मीन पोजीशन। बोलो हाँ। yes sir, बात समझ में आई है? अब मैंने मान लो इसको मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया ऊपर, तो mg तो उतना ही लगेगा, जो ऊपर वाली फोर्स है वो कम हो जाएगी, दैट विल बी I2L
म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी प्लस एक्स। सही है भाई, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लेंगे, डी प्लस एक्स तो छोटी हो गई ना ऊपर वाली फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स बन रही है नहीं बन रही है, एमजी बड़ा हो जाएगा ना ब्लैक वाली फोर्स से, अबे ऊपर वाली फोर्स से बड़ा हो जाएगा ना एमजी, Yes, sir. क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स बन रही है नहीं बन रही है। अब रिस्टोरिंग फोर्स Yes. कितनी होगी, मैं जो और कोचिंग वाले हैं उनकी तरह नहीं कराता हूं, ये जिस जैसे मेरे से पढ़ा है पता होगा, मैं F इक्वल टू माइनस के एक्स प्रूव नहीं कर रहा होता, मैं हमेशा क्या प्रूव कर रहा होता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स इज के एक्स प्रूव कर रहा होता हूं। रिस्टोरिंग मतलब ऑलरेडी में नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ रहा है, तो प्लस आना चाहिए हमेशा, हाँ या ना, प्लस Yes, के sir. एक्स आना चाहिए, क्योंकि रिस्टोरिंग तो ऑलरेडी मान रहे हो। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना है गाइस, mg माइनस म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी प्लस एक्स इज इक्वल टू एम ए। अब इसको सिंप्लीफाई करके समहाउ पॉजिटिव में ऐसी इक्वेशन बननी चाहिए, ए शुड बी ओमेगा स्क्वायर एक्स जैसी। अगर नहीं बन रही तो ब्लंडर है, फिर एसएचएम नहीं हो रहा, हाँ या ना। mg को डाल दो ये वैल्यू, mg को डाल दो ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, और ये बन जाएगा 1 बाई डी माइनस 1 बाई डी प्लस एक्स, ये बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, ऊपर आ जाएगा x अपॉन d इंटू डी प्लस एक्स। ये एसएचएम नहीं है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये कह देता कि x इज वेरी वेरी लेस देन d, या ये कह देता स्लाइटली डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, हाँ या ना, तो x इज वेरी स्मॉल, तो इस क्वांटिटी को लिख दो d स्क्वायर, तो ये आ गया प्रोपोर्शनल टू x इज ma। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर एम। बोलो हाँ, बोलो, गॉट इट। Yes. टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, मैंने ये सॉल्व कर दिया, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा और कुछ मैनिपुलेशन दिया हुआ है और बच्चे अब छोड़ के आ जाए क्वेश्चन, तो मैं हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी, तुम कहोगे मैं इससे इरिटेट हो जाता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, इसके बाद भी अगर आंसर में यार हो सकता है I1 I2 दिया ही ना हो, एग्जाम जो ऑप्शन है तुम समझे नहीं हो, ये ऑप्शन में ही नहीं दिया ओमेगा, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एंड में हो सकता है कि ये रेड वाली इक्वेशन यूज करके इस कूड़े को रिप्लेस कर दे, म्यू नॉट I1 Yes, I2 sir. L म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, इसको लिख दिया mg, हाँ या ना, क्या मैं कह सकता हूं ये बन जाएगा mg बाय md, ये हो जाएगा रूट ऑफ g बाय d, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट d बाय g, और फिर क्या कह देंगे, ओ ये तो पेंडुलम जैसा हो गया 2 पाई रूट l बाय g। मैंने कहा यार पागल हो गए, ओके, मतलब मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया, कुछ भी हर एक चीज को 2 पाई रूट l बाय g बनाना जरूरी है क्या, डायमेंशनली तो वैसा बनना ही है ना हमेशा। गॉट इट और नॉट, किस किस को मेरी Yes, बात sir. समझ में आई है, मतलब क्योंकि ऐसा भी कोई ना कोई हरकत कर चुका होगा कभी ना कभी कोई बच्चा कि भाई इतने साल से पढ़ा रहा हूं कि सर आपने तो ये कराया था, आंसर में तो ऐसा दिया हुआ था ऑप्शन में, तो मैंने कहा बेटा अगर तुम्हें मैनिपुलेशन नहीं आ रही तो क्यों जेई की तैयारी कर रहे हो। जूम आउट कर दो। किस किस को बात समझ में आई है, Yes, sir. तो ये ऐसे एसएचएम करेगा, ये वायर ये ऐसे एसएचएम करेगा मीन पोजीशन के अबाउट, और बड़े एम्पलीट्यूड पे नहीं कर सकता, छोटे एम्पलीट्यूड पे करेगा, हाँ या ना, मतलब अगर वो कह दे कि एक्स नॉट से जाके छोड़ दिया, तो जब ये मीन पोजीशन पे क्रॉस करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ए ओमेगा एक्स नॉट ओमेगा। बोलो हाँ, हाउ इज दैट गाइस, कैसे लगा गाइस, टफ था।
थोड़ा धीरे धीरे जाए क्या? अब तो 1 घंटे तक लिखते रहना। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ मेरे कराए हुए क्वेश्चनों के बाद कोई नया कोई फंडा बनेगा नहीं, हाँ या ना? इसी में कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। गॉट इट? सो रीकैप द लेक्चर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। क्यों पढ़ने का बेटा? Yes, sir. मॉड्यूल में कई जगह ऐसा किया है ना, 2 पाई रूट L/G बनाने की कोशिश करता रहता है हर थोड़ी थोड़ी देर में, नहीं? लिख लो तो बता देना। सो गाइज, यहां तक हो गया। अगला टॉपिक है, टॉपिक भी नहीं, क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तुम्हें पता है अगर क्लोज्ड करंट कैरिंग वायर है इन यूनिफॉर्म external magnetic field, can you prove that F net is 0? क्लोज्ड वायर का मतलब है ऐसे। कैन यू प्रूव दैट F net is 0? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए कैसे भी हो, यूनिफॉर्म होनी चाहिए कैसे भी हो। मतलब कोई क्लोज लूप है, क्लोज लूप है, क्लोज लूप का मतलब ऐसा है पूरा करंट उसमें घूम रहा है। मतलब ये क्लोज लूप नहीं होता, ये क्लोज लूप नहीं होता कि यहां से करंट आया यहां चला गया, क्योंकि इसमें कुछ में करंट ऐसे आ रहा है कुछ में ऐसे आ रहा है। ये क्लोज लूप नहीं है। बोलो हाँ। Yes. इज नॉट क्लोज्ड, दिस इज क्लोज लूप। तो क्लोज लूप के अंदर लूप को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, कैसा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो मैं कह सकता हूं कि नेट फोर्स 0 होगी। ये तुम्हारे ना सीबीएसई में आ सकता है प्रूव करने के लिए। कैसे कैसे? आई कैन डिराइव दैट टू वेज। आइदर आई कैन से कि ए पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लो बी, ए से बी पे फोर्स कैसे लगेगी? इस पार्ट पे, जो इस वायर पे फोर्स लगेगी, हाँ या ना? और जो दूसरा वायर है उस पे फोर्स कैसे लगेगी? इस ये वाले वायर पे फोर्स कैसे लगेगी? जो इस पे फोर्स लगेगी। और मैं कंक्लूड कर सकता हूं इस रेड वाले पे और इस ब्लैक वाले पे फोर्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगी। बोलो हाँ। Yes, sir. या फिर ये दिस इज वन वन रीजनिंग, दिस इज वन वे टू प्रूव। फिर तुम्हें याद रखना वो ये हो सकता है ये प्रूव करना पड़े। और दूसरा तरीका तो क्या है, यार डेरिवेशन ही कैसे किया था? आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी एक्सटर्नल का समेशन ही तो कर रहे थे। और बी एक्सटर्नल हमारा अगर यूनिफॉर्म था तो ये आ जाएगा आई डीएल वेक्टर होल क्रॉस बी एक्सटर्नल। बोलो हाँ। और अगर क्लोज Yes. लूप है, क्लोज लूप है, तो डीएल वेक्टर्स का सम 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉलीगन लॉ में क्या हो जाएगा, पूरे चक्कर काट लेगा। ऐसे कर रहे हो, यहां से चालू हुए DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL इंफिनिटी DL इंफिनिटी +1 DL इंफिनिटी 2 DL इंफिनिटी 3, ये सबका सम क्या हो जाएगा भाई? तुम ये बता दो। 0 नहीं हो जाएगा। पॉलीगन लॉ में यही तो होता था, ऐसे 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 पूरा चक्कर ही काट जाओ, तो इन सबका सम क्या होता था? 0। Yes, sir. ये 0 हो गया। बेटा ध्यान रखना, नेट फोर्स 0 बोली है, नेट फोर्स 0 बोली है, नेट टॉर्क नहीं। इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक डाइपोल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नेट फोर्स 0 बोली है, नेट टॉर्क नहीं। नेट फोर्स 0 बोली है, नेट टॉर्क नहीं। कहीं साइड में लिख लो। बोलो हाँ।
किस किस को बात समझ में आई है? Yes, sir. नेट फोर्स जीरो बोलिए, नेट टॉर्क जीरो नहीं बोलिए। तो थोड़ा सा जूम आउट कर दो एक बार। मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा कॉफी पी लिया इसलिए सर भी घूम गया है। गाइस हो गया? लिख लिया? 1 मिनट सर। डाइपोल अगली बार कराऊंगा, अगली बार चैप्टर खत्म। भाई पढ़ लो, मॉड्यूल पूरा कर लेना, होमवर्क पूरा कर लेना। हाँ अगली क्लास में 2 टॉपिक कराने, मैग्नेटिक डाइपोल और एम्पियर लॉ, चैप्टर खत्म। मैंने कहा था छोटा सा चैप्टर है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते चलेगा मुश्किल से। हो गया सर। गाइस नेट फोर्स जीरो बोला है, पार्ट पे फोर्स तो लगेगी ना, पार्ट पे तो फोर्स है। फॉर एग्जांपल बच्चे सोच रहे हैं क्या बकवास कर रहे हैं सर, यार तुम फील्ड अंदर ले लो, ले लिया? ले लिया नहीं ले लिया? शायद एग्जांपल से जो चीजें समझ में आती है ना, कितना ही थ्योरी थ्योरी बकवास करते रहो, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अब पल्ले पड़ जाएगा। भाई जरा बताना इस पे फोर्स क्या क्या लग रहा है? करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। आई 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 आई, लेंथ एल है, लेंथ एल है। कैसे फोर्स लगेगा इस पार्ट पे? एल क्रॉस बी, इधर की तरफ बी आई एल, इधर एल क्रॉस बी, इधर की तरफ बी आई एल, आई एल एल ऐसे वेक्टर बनेगा, एल क्रॉस बी, इधर की तरफ बी आई एल, आई एल एल वेक्टर ऐसे होगा, क्रॉस बी अंदर की तरफ है तो बी आई एल इधर की तरफ। ये फोर्सेस बनेंगी 4 या नहीं बनेंगी? एफ नेट 0 हो गया, इस केस में नहीं हो गया, और इसमें टॉर्क नेट भी 0 है। किस किस को चमका? Yes, sir. एवरीबॉडी से यस सर, गॉट इट? यस सर। गॉट इट और नॉट? अब सपोज करो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया था? नहीं, इसकी नोट कर लो। तो पार्ट पे तो फोर्स लग रही है ना, पार्ट पे तो फोर्स लग रही है, इट्स नेट नेट फोर्स दैट इज 0। व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इन दिस केस, क्लोज्ड करंट कैरिंग वायर loop in uniform external field, F net is 0, F net is 0, not the force on parts, it's the net force that is 0, got it or not? parts पे तो लग रही है, टोटल 0 है। क्या 0 है? टोटल 0 है। लिख लिया? ओ भाई जल्दी जल्दी लिखो। यस सर, लिख लिया। सपोज करो इसी क्वेश्चन का भाई बंधु क्वेश्चन, इस बार फील्ड ले ली ऐसे, फील्ड ले ली ऐसे, और इस बार लूप ले लिया। जस्ट टू मेक द क्वेश्चन मोर जनरल आई टुक द लूप लाइक दिस, चलेगा? लेंथ ले लो A, लेंथ ले लो B, करंट भेज दो ऐसे, चलेगा? सही है? अब तुम बताओ भाई पार्ट्स पे फोर्स क्या लगेगा? इस पे फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, क्योंकि लेंथ वेक्टर और फील्ड वेक्टर एंगल थीटा 0 डिग्री है, एंगल थीटा 0 डिग्री है, इस पे फोर्स 0 है। सही है? इसमें लेंथ वेक्टर ऐसे है, बी ऐसे है, एल क्रॉस बी, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स एफ लग रहा है, बी आई ए। इस वाले पे लेंथ वेक्टर ऐसे है तो इस पे फोर्स 0 है। बोलो हाँ, क्योंकि फील्ड ऐसे था राइट की तरफ। यहाँ पर लेंथ वेक्टर ऐसे है, फील्ड इधर की तरफ है, तो एल क्रॉस बी, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। बोलो हाँ, कितना फोर्स लग रहा है भाई? बी आई ए। टेक्निकली
कैन आई से एफ नेट इज इक्वल टू 0? बोलो हाँ। टेक्निकली एफ नेट इज 0 बिकॉज द फोर्सेज आर कैंसिलिंग ईच अदर। ये फोर्स Yes, लग रही है अंदर की तरफ, ये फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, बट टॉर्क नेट इज नॉट 0। टॉर्क नेट इज नॉट 0। एंड डू यू रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ, और कोई कहे टॉर्क नेट का मतलब तो टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनो, यो है कपल, इसमें टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट सेम आएगी। बोलो हाँ। जिनको कपल नहीं पता जिनको कपल नहीं पता उनकी पिटाई। ऐसे होता था, याद आ रहा है? ऐसे एंटी पैरेलल फोर्सेस, और इसमें टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट सेम आती थी। ऐसे इसको एक्सटेंड करते थे और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते थे दोनों के बीच में, आर परपेंडिकुलर। और इसमें टॉर्क कैसे आती थी? ऐसे आती थी। बोलो हाँ। कितनी आती थी? एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। दैट्स टॉर्क नेट अबाउट एनी पॉइंट। किस किस को बात समझ में आई? यस इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, प्योर रोटेशन होता है। गॉट इट और नॉट? इसके अंदर अगर देखा जाए तो क्या तुम्हें फील आ रही है कि टेक्निकली इस एक्सिस के अबाउट ये घूम जाएंगी? इस पे फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, ये ऐसे बाहर आएगा, और इस पे फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, ये ड्यूड अंदर जाएगा, और ये ऊपर से देखा जाए तो ऐसे घूमेगा। तो अगर कोई कहेगी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मैंने कहा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इज अ डाइसी थिंग टू से। तुम कहोगे नहीं दिख रहा है ये क्लॉकवाइज घूमेगा। मैंने कहा आई एम सेइंग इट इज अ डाइसी थिंग टू से। व्हाई इट इज अ डाइसी थिंग टू से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बिकॉज अगर आंख तुम इधर लगाते हो, आंख तो ऊपर से देखते हैं, ऐसे ऊपर से देखते हैं, तो इट इज क्लॉकवाइज। और अगर कोई आंख यहां लगाता है तो उसको ऐसे दिख रहा है, Right. तो इस वाले को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है और इस वाले को क्लॉकवाइज दिख रहा है। सो प्लीज, clockwise and anti-clockwise is a dicey thing to say it because actually depends on where you are putting your arc. Why am I saying this? Because there was a question previous year में जो आया था जिसके अंदर कहा था as seen from here is it clockwise or anti-clockwise, and people were like sir clockwise। किसी ने सही किया किसी ने गलत किया। भैया पढ़ तो ले क्वेश्चन की कहां से देख रहा है। बोलो हाँ। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करेगा कि कहां से देख रहे हो। और बाय द वे इसके अंदर एफ नेट 0 है, एफ नेट 0 है, टॉर्क नेट 0 नहीं है। टॉर्क नेट कितनी हो गई ये बता दो? ये हो जाएगी बी आई ए इंटू बी। किस किस को ये समझ में आया? दैट्स एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। बोलो हाँ। आर परपेंडिकुलर का रोल बी प्ले कर रहा है, बी आई ए बी। किस किस को समझ में आया है गाइस? यस सर Yes. बढ़िया लगा? ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा दिया? गॉट इट? यस सर यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो।